घंटों सिलेंडर बता रहे हैं लखनऊ में लाइन लग रही है। अब कोई सैंपल लेने नहीं आता, आप कोरोना है जाइए लाइन पे लगिए, अपनी जांच कराइए, नहीं है तो भी उस लाइन में लगिए, और आपको नहीं है तो हो जाएगा। सावधान रहने की जरूरत है। दिन ब दिन स्थितियां बिगड़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और संसाधन बहुत सीमित हैं। जांच के लिए प्राइवेट पैथोलॉजीज को भी दिया है अनुमति, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रही हैं और महंगी भी हैं। और अस्पताल में जांच कराने जा रहे हैं, अगर नहीं है तो हो सकता है, क्योंकि भीड़ लंबी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं। और जहां तक आपने बात करी मेट्रो की, तो मेट्रो में सेपरेट यूनिट भी जो है काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके सारे दरवाजे खुले हैं, उसमें कोई दरवाज़ा है ही नहीं है अंदर से। तो वहाँ पर आप जितने बोगी उसमें लगी हुई है, सब ये एक छोर से दूसरे छोर तक अंदर आप देख सकते हैं और जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहती। तो संक्रमण फैलने का खतरा रहता है ज़्यादा। अब कितना सैनिटाइज कर पाएंगे ये मेट्रो को, ये लोग जाने। लेकिन पूरे देश में रिकवरी रेट ब्रजेश जी 77% है, और उत्तर प्रदेश में ये अभी 75% है। तो हम अभी देश के भी रिकवरी रेट से कम हैं। और 71 लोगों की आज मौत हुई है यूपी में। अब तक अगर यूपी में कहा जाए तो 3762 लोग मरे हैं कोरोना से। तो और जांच हमारी 62 लाख हुई है। लेकिन एक बात बहुत आसानी से समझ में आ सकती है कि चाइना हमसे ज़्यादा बड़ी आबादी का देश है। जब भारत में पहला केस आया तो वहाँ 83,000 केस थे। आज भारत में 39 लाख केस हैं और चाइना में मात्र 87,000 केस है। तो 4,000 केस कुल वहाँ अब तक बढ़ा है, और हम 1 से 39 लाख पे पहुँच गए हैं। तो ये दर्शाता है कि सरकारें अगर इच्छा शक्ति हो तो अपने नागरिकों को बचा सकती हैं। सरकारों के पास मन की शक्ति का होना जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ सैनिटाइजर खरीदेंगे ग्राम पंचायत में तो उसमें घोटाला कर देंगे, ऑक्सीमीटर खरीदेंगे उसमें माल बनाना है, बड़ी समस्या है। लेकिन जिनके पास पैसा है उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। आज लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी है, कार भी है, गाड़ी भी है, बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन सब जीरो जैसे लगते हैं, सब कैद हैं। अगर जो इसका उल्लंघन करेगा, जो इसकी परवाह नहीं करेगा, वो झेल रहा है। गरीब आदमी को तो वैसे बेड नहीं मिल रहा है। एक सज्जन ने कहा कि ज़रा पता लगाइए कि गरीबों को कोरोना कुछ कम भी हो रहा है, लेबर तबके में, कमज़ोर तबके में कोरोना का असर कम है। अब सबके अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत जैसे देश में जो गरीब मुल्क है जी, वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है कोरोना पे। लखनऊ राजधानी है, कानपुर है, गोरखपुर है, बनारस है, इलाहाबाद है। 5 जिले बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। अब मुख्यमंत्री यहाँ 5 तारीख को फिर अफसरों को भेज रहे हैं, वहाँ पर जांच करेंगे। लेकिन समस्या क्या है? अफसर जांच करेंगे, आईएएस अफसर समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, रोकथाम के उपाय करेंगे। ये लोग तो डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, डॉक्टर DK गुप्ता, ये लोग तो बेवजह MBBS कर लिए। ब्रजेश जी 14 मंत्री अब तक इनको डॉक्टरी ही नहीं आती, डॉक्टरी तो IAS को आती है। यूपी के 14 मंत्री अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कितने? 14। ओह माय गॉड, जिसमें 2 की मौत भी हो चुकी है। यूपी सरकार के 14 मंत्रियों को कोरोना हो चुका है। ओहो। और 14 में तो 2 की मौत। एक्स मिनिस्टर भी हैं एक। जी बोले। और आज बलदेव औलख भी हुए हैं, कई सारे और मंत्री हैं, मोहसिन रजा हैं, सतीश महाना है, सिद्धार्थ नाथ सिंह है, उदय भान है, भूपेंद्र चौधरी हैं, मोती सिंह ठीक हो गए, जयप्रताप को भी हो गया था, स्वास्थ्य मंत्री को। बिल्कुल ठीक है। रीता जी को भी हो गया। रीता बहुगुणा तो खैर सांसद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि हमको सावधान रहना है, बचाना है, बचना है। जो लोग अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं या बहुत ज़्यादा उनको नाज होता है, वो ये जान लें कि बीमारी और गरीबी आते देर नहीं लगती है। इन दोनों पर घमंड करना व्यर्थ है, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए बच के रहिए, जान बचा के IAS अफसर जो जिलों में जा रहे हैं, ये मतलब क्या करेंगे, किस तरह का इलाज करेंगे ये? और डॉक्टर DK गुप्ता को या रमा जी को उनसे क्या सीखना चाहिए?
ब्रजेश जी, ये बहुत सारे जो जुल्म नोडल हैं वो अपनी जान बचाते रहे हैं। वो गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकले थे, खाना बड़ी मुश्किल से खाते हैं अपने सामने बनवा के, और कोविड अस्पताल का निरीक्षण सड़क पर से करते हैं। अंदर कौन जाएगा? 55 साल की जी की उम्र है, ओके ड्यूटी लग जाते हो तो वैसे चिल्ला रहा है हमें छोड़ दो। तमाम सारे अफसर ये सब ऐसे घूम टहल के लौट आएंगे सैर सपाटा करके। अच्छा, तब ठीक है। मैं तो बेवजह रमा जी के लिए और डॉक्टर साहब के लिए चिंतित हो गया था। देखिए, हर चीज में देखिए सरकार की इच्छा शक्ति आ जाती फिर वही। अगर हम चाइना की, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो कंट्रोल कर सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कंट्रोल हुआ? ये बात तो जायज है और सवाल उठता है। असल में उनके यहाँ बीरेन जी एक्सपर्ट कंट्रोल कर रहे थे ना, इसलिए कंट्रोल हो गया। आपके यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ अपराधी को भी अफसर कंट्रोल करेगा, कोरोना भी वही कंट्रोल करेगा, गरीबी भुखमरी भी वही कंट्रोल करेगा, और बाढ़ का बंदा भी वही रोकेगा। और जब घोटाला होगा तो माल भी वही खाएगा। हाँ, सुना क्या कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ किट उट खरीद ली गई। सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर सब बाजार से ऊंची दर पर। सुल्तानपुर के इनके विधायक ने, बीजेपी ने आरोप लगाया, उसकी जांच हो रही है कि 1800 का सामान 9500 में खरीदा जा रहा है। यही है आपदा ये में एक ही जिले में है या यूपी के कई जिलों में इस प्रकार के घोटाले हुए हैं? विपक्ष ने यह मांग की है कि सभी जिलों के डीएम से रेट सार्वजनिक कराए जाएं, कि डीपीआरओ और जिलाधिकारी मिलकर किस तरह से सरकारी धन की लूट कर रहे हैं। अच्छा, यही आपदा में अवसर है, यही तो है मौका। फिर कहाँ मिलेगा? लूटो 5-5, 10-10 करोड़ बिना टेंडर के, चाहे जो चीज खरीदो। पर मुझे दीपक बाजपेयी की एक बात पे आपत्ति, कह रहे हैं शमशान में दलाली हो रही है। ये थोड़ा आपत्तिजनक शब्द है। ऐसा है कि पहले पंडा खात रहे, अब सरकार भी नोच रही। तो गिद्ध तो मांस ही नोचता है, चाहे जिंदा खो चाहे मुर्दा। तो अगर सरकार के अफसर मरने वालों के लिए भी नहीं छोड़ेंगे कुछ, तो ये सब होगा। अरे शमशान में तो छोड़िए, जीवन इतना बहुमूल्य है लोगों का जी। एक एक जीवन कीमती है। सरकार कहती है जान है जहान है। वो पहले की बात थी, अभी नहीं की बात है। अब पता नहीं क्या उसकी सोच बन गई है। जी, कंक्लूड करें जी। ब्रजेश जी, सरकार की कोशिश चाहे जो हो, लेकिन जनता को महसूस होना चाहिए। कोरोना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। 2.5 लाख के करीब हमारे पास 2,53,000 मरीज हैं। आज हम 6,000, आज 6193 मिले हैं। 30 अगस्त को 6200 कुछ मिले थे। तो ये 6, अच्छा, भारत में 83,000 आज संख्या पहुंच गई है एक दिन में। अभी कोरोना कितना चढ़ेगा? 1 लाख, 1.5 लाख रोज। कितना लोग कहते हैं जब तक इसको नए क्लाइंट मिलते रहेंगे, कोरोना बढ़ता रहेगा, जब तक सबको हो नहीं जाएगा। बहरहाल जी, कोरोना के साथ साथ जनता की कुछ और भी डिमांड है, सुनिएगा। और सारी डिमांड, चाहे अफसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सरकार, वो सब पब्लिक से करते हैं, खुद को पूरी करने के बजाय। डॉक्टर कहता है कि वेट कम करो, और बीवी कहती है कि पेट कम करो, और जनता कह रही है कि रेट कम करो, और गरीब कह रहा है साहब बस हम पर रहम करो, रहम करो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा, आप मुझे बताइए, वीरेन जी अभी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार के ही अपने तकरीबन 14 मंत्री कोरोना वायरस के शिकार हुए। 2 मंत्रियों का निधन भी दुखद हुआ, कुछ अभी भर्ती भी हैं, कईयों की हालत गंभीर है, विधायक भी कई इसमें हैं। वो लोग जो जिनका सामाजिक जीवन है वो सब इसके शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद हम स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन लेने की बजाय चीज़ों को और ओपन करके